भी कहा मेरे को कि आप ही खड़ी हो जाएं जी। तो सबसे पहले तो मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि कोई अच्छा पढ़ा लिखा और समझदार मेरे को महिला मिल जाए यहाँ पे। अगर को मुझे ऐसा लगा कि कहीं कमी है तो मैं भी पीछे नहीं हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ देना है, लेना नहीं है। फिर मैं वापस आके खड़ी हुई हूँ और मैं चैलेंज करती हूँ कि इस बार ज़रूर कुछ करके दिखाएंगे। नमस्कार, मैं आज जगह भी साने खास और मेहमान भी और छोटी काशी के परिवार के भी आज मेहमान के रूप में शान के रूप में है। नमस्कार मैम। नमस्कार। कैसे मैम? बिल्कुल अच्छी, बिल्कुल बढ़िया जी। और सुनाए आपके बारे में बताएं, थोड़ी बताएं। आज आए हैं तो आज मेरा भिवानी आगमन हुआ और ये सारी मेरी टीम है, मेरे सपोर्टर्स हैं और मैं इनकी सपोर्टर हूँ। मैं तो ये कहूँगी क्योंकि लीडर वही होता है जिसको, हाँ प्लीज़, मैं मानती हूँ कि लीडर तो वही होता है जिसको लोग प्यार करते हैं। अपने आप को तो बहुत लोग लीडर कह देते हैं, तो ये असली लीडर यही लोग हैं, यही मुझे बुलाते हैं और मन करता है कि मैं आ जाऊँ इन सबके बीच में, तो आज आप सबके बीच खड़ी हूँ। मैम, भारत देश, ये प्यार का नाम ही भारत है। बिल्कुल। चाहे छोटी काशी के ऊपर हो, चाहे छोटी काशी के लोगों के रूप में हो, ये वास्तव में आपसे इतना स्नेह प्रेम करते हैं कि पता नहीं क्या करते हैं। लेकिन आपको इनकी इतनी याद आई। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने कभी 4 लाइनें लिखी थी जी कि राजनीति के दलदल में जब कहीं कहीं जल दिखता हो, हर कोई जाति धर्म के नारे दीवारों पर लिखता हो, समझ नहीं पाती मैं कैसे राम लिखूं रहमान लिखूं, हर भारतवासी के दिल में कैसे हिंदुस्तान लिखूं। थैंक यू मैम, एक नई प्रेरणा जी मैम। और आपने तो आके मैम चौका मार दिया एकदम, क्योंकि माहौल भी बहन में गर्म गर्म हो रहा था। राजनीति कि चेयरपर्सन की दावेदारी ठोकी जा रही और एमसी हैं वो भी कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे, और ऊपर से सोनम सुहागा, नीलम अग्रवाल समस्त भारतीय पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष है, और कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका, चाहे विदेश के वर्ल्ड पे नक्शे पे नाम हो, चाहे छोटी के काशी के नक्शे पे नाम हो। क्या जी, ऐसा है कि देखें, ये तो चुनाव आ रहा है और चेयरमैन का आ रहा है, और ये एक बहुत अहम चुनाव है जी। इसको हम छोटा चुनाव नहीं कह सकते। मैम, आपके लिए चुनाव सारे अहम होते हैं, चाहे छोटा चाहे बड़ा, ये रियलिटी मानना, क्योंकि आप जो तपस्या करती है ना, हाँ। वो दिन रात की एक बन जाती है, और ये तपस्या आपकी आज कहीं ना कहीं शान खास में दिख भी रही। बिल्कुल, जो गहराई से आपको प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं जी। और मैं सही कैंडिडेट को आगे बढ़ाने में, मैं सही कहती हूँ, चाहे वो एमएलए का हो, चाहे वो चेयरमैनशिप के लिए हो, या सरपंच का हो, या कैसा भी चुनाव हो, मेरी उसमें एक पूरी ताकत होती है कि मैं एक सही कैंडिडेट को आगे बढ़ाऊं, ताकि अगर मैंने भिवानी को या किसी भी क्षेत्र को चुना है उसको सुधारने के लिए, उसकी स्वच्छता के लिए, उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए, तो वो चेयरमैन अपनी पोस्ट के साथ जस्टिफाई कर सके। ऐसे चुनाव के लिए मैं किसी को चुनना, मैं तो कई दफ़ा ऐसा लगता है क्या एमपी और क्या एमएलए का चुनाव लगता है, चेयरमैन एक ऐसा पावरफुल इंसान बैठे जो भिवानी की दिशा और दशा को बदल के दिखा जाए। मैं उसको हर तरह से सपोर्ट करने को तैयार है। डंका ठोक दे, फिर मार दे, ताली सीधे की जगह। नहीं, टाइम भी है, दस्तूर भी है। नहीं, या फिर ऐसा चेहरा बताएं शहर को, जब इतना स्नेह करती, इतनी बातें हैं, तो कोई ऐसा चेहरा बता के जाएं अब आए हैं तो, कि ये है कि पार्टी भी अभी तत्पर सेवा करेगी, लोगों के बीच में जाएगी और बात बताएंगे, क्योंकि आप जानते ही हैं कि नाम तो पता नहीं कहाँ के हालात ये हैं कि बद से बेहतर छोटी काशी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, 5 उंगली एक जैसी नहीं होती है। अगर कोई गलत करता है तो सही करने वाला भी बीच में होता है जी। और मैं एक चीज़ समझती हूँ, जब तक कोई कंट्रोल ना हो, एक ऊपर हेड बैठा हुआ किसी को कंट्रोल ना कर रहा हो, एक माँ बाप अपने बच्चे को कंट्रोल नहीं करते तो बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। तो हमारे अगर वो कैंडिडेट को सही कंट्रोल में ना रखा जाए, उसके लीडर ही चाहे कंट्रोल करें, तो वो सही काम करेगा और बहुत से तो अच्छी। अब नीलम अग्रवाल बच्चों को कंट्रोल करने की यही समझ लीजिए कंट्रोल किया जाएगा। तो मैम किस प्रकार से तैयारी की जाएगी, चेयरपर्सन की तैयारी की जाएगी, किस प्रकार से पार्षदों की तैयारी करवाई जाएगी पार्टी द्वारा? मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं सबको मॉनिटर कर रही हूँ, ठीक है।
और मैं ये भी देख रही हूँ कि कौन सक्षम है। ये देखो, पत्नियों को उतार देना मैं इतने जायज़ नहीं मानती हूँ। हर यहाँ पे बहुत सी अच्छी महिलाएं भी हैं जो पढ़ी लिखी हैं, जो उन्होंने पहले भी अच्छे काम किए हुए हैं, डेडिकेशन है उनके अंदर और वो काम करना चाहती है, खाना नहीं चाहती। यहाँ पे महिला घर भी चला सकती है और बाहर भी चला सकती है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं खुद अपने आप को देती हूँ कि मैं काम भी करती हूँ घर में, बिजनेस भी चलाती हूँ और मैं यहाँ आके अच्छी राजनीति सही करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं हमारे पास जो कि ऐसे काम कर रहे हैं और मैं आने वाले समय में, अभी मैं कुछ भी डिक्लेयर नहीं करना चाहती, लेकिन आने वाले समय में ऐसा आपको ज़रूर मिलेगा। तो मान सकते हैं कि समस्त भारतीय पार्टी की पैनी नज़र रहेगी छोटे काशी के निकाय चुनाव के ऊपर। मैं देखें, मैं आई इसलिए थी, मेरा इस जगह से कोई ख़ास रिश्ता है और कुछ कर्ज चुकाना भी है मुझे यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि अगर मैं इसमें कोई अच्छा योगदान दे सकूँ, अच्छा कैंडिडेट एक ऐसा दे जाऊँ जो यहाँ की दिशा और दशा को सुधार दे, तो मेरा जीवन सफल होगा। जो आपकी मीटिंग है, जिसको एक 1-to-1 की मीटिंग कह लीजिए, दिल से प्यार करते हैं अभी तो। जो जैसे कमल है, जैसे आपकी मीना जी हैं, ये काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जो चेयरपर्सन की तैयारी भी कर रहे हैं और एमसी पार्षद के रूप में तैयारी कर रहे हैं। तो आज क्या इनको सौगात मिलेगा, किस प्रकार से आगे आश्वासन ले पाएंगे कि हाँ मेरे पीछे नीलम अग्रवाल का हाथ भी है, पार्टी का साथ भी है? देखें, ये बहुत पहले से काम करते रहे हैं और ये मेरे पास नहीं आए थे, ये ईमानदारी से काम कर रहे थे। तो मैंने खुद इनको कांटेक्ट किया था, क्योंकि जो अच्छे लोग काम कर रहे हों, वो कहीं भी कर रहे हों, मैं उनको सपोर्ट करती हूँ, मैं उनका साथ देती हूँ, मैं उनको काटने की कोशिश नहीं करती हूँ। एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे अगर कोई एमएलए बना है या एमपी बना है या ऐसी पोस्ट पे बैठा है, मैं समझती हूँ वो हमें उनको पूरा काम करने का मौका देना चाहिए। मैम 3 योजना है, मौका मिल रहा है उनको, तो आप कैसी बातें करें? 3 बार तो एमएलए साहब हैं, 2 बार एमपी साहब हैं, फिलहाल भाजपा के चेयरमैन भी वहीं हैं। बिल्कुल है, तो हमें वक्त देना चाहिए। नहीं सही काम करते तो उनको बदलने की जिम्मेदारी भी हमारे में होनी चाहिए। अगर वो नहीं काम कर रहे तो आज फिर मैं वापस आके खड़ी हुई हूँ और मैं चैलेंज करती हूँ कि इस बार ज़रूर कुछ करके दिखाएंगे। तो आपका चैलेंज है उन नेताओं के लिए जो काम नहीं करते और सार्थकता उनके लिए है जो छोटी काशी के लोग आपसे कहीं ना कहीं आज के रूप में आपको एक नेता के रूप में, अपने व्यक्तित्व के रूप में आपको मानते हैं। तो वास्तविकता में क्या नज़र रहेगी, किस प्रकार से तैयारी की जाएगी चुनाव की? ये आने वाला समय बताएगा कि सबसे पहले तो हमारी जिम्मेदारी सही कैंडिडेट चुनने की है जी। अगर सही कैंडिडेट्स हमारी नज़रों में आ जाते हैं तो फिर उनको जिताने की जिम्मेदारी भी हमारी है कि वो बैठें अपनी सीट पे और अपने काम करें और उनके आगे की कार्यशैली भी निर्धारित की जाएगी पहले की तरह कि आपने ये काम करने हैं, क्योंकि जनता ने एक उम्मीद के साथ आपको जगाया है। तो मान सकते हैं कि अब की बार समस्त भारतीय पार्टी अपने पूरे कैंडिडेट उतारेगी, पूरे सिंबल पे चुनाव लड़वाएगी। मान सकते हो इस पर। थैंक यू मैम, नमस्कार अजय जी। आज किस प्रकार की शहर की चर्चाएं होंगी, क्या क्या अवगत कराया जाएगा? मैडम आए हैं। ऐसा है, सबसे पहले तो अभी तो मैडम आई हैं और काफ़ी दिन बाद हमारी मैडम की फ़ोन पे तो मैडम का 3-4 दिन हमारे सब लोगों के पास आते रहते थे। एक आदमी का ये पता था कौन दुख में है कौन सुख में है। शहर की भी मैडम हमारे से सारी खबर लेती थी। पर आज पहले तो हमारी कुछ अभी तक तो व्यक्तिगत बातें ही हुई हैं। पेटा पर है कौन है? अभी मतलब उस मसले पे तो हम आएंगे। क्योंकि देखो, मैडम हमारी नेता ही नहीं, मैडम हमारी गार्जियन भी है और हमारी बहन भी हैं और मैडम हमारे परिवार का एक सदस्य है। हम मैडम के साथ एक राजनीति के रूप में नहीं लगे हुए, हम मैडम के साथ हैं एक परिवार के सदस्य के रूप में। नहीं, मैं कह सकता हूँ काफ़ी ऐसे लोग हैं जो तपस्या कर रहे हैं वैसे, जैसे अभी शर्मा जी हैं, इमरान है, मैं सबको जानता हूँ कि जो आज से नहीं, ये वर्षों से आ रहे हैं। और ये नहीं है कि कहीं नमस्ते चक्कर में, नहीं, टाइम मिले या ना मिले, लेकिन ये है कि हाँ आए हैं तो अभिनंदन जरूर करना मैडम का। नहीं, क्योंकि अजय जी मैं 9 साल से बिल्कुल राजनीति को संन्यास ले चुका था और मैंने बिल्कुल विधिवत ये कह दिया था कोई इलेक्शन लड़े, कोई हारे, कोई जीते, मेरा वोट की राजनीति करने वाले किसी आदमी से कुछ नहीं होगा। मेरी राजनीति सिर्फ इतनी ही थी, सोशल वर्क पे आ गया था। मैं नेहरू पार्क की संस्था का प्रधान हूँ। मैं तो 9 साल से
उस पार्क को डेवलप करने के लिए लगा हुआ था। मेरी एक अपनी समिति हमारे साथियों अगर की। आज शहर की एक अहम बात मैडम के आगे रखी जाएगी, अहम बात शहर की एक बात, वो बात है, अहम बात क्या रखी जाएगी? अहम बात ये रखी जाएगी कि हमें मैडम का ये पता है कि किसी बेईमान के ऊपर तो उंगली मैडम टेकने से रही। अच्छा। और जिस आदमी के ऊपर ये शक होगा कि बाद में बैठ के पैसा खाएगा, उसको ना मैडम बर्दाश्त करने वाली, ना सुदेश अग्रवाल जी बर्दाश्त करने वाले। और फिर हमारे में भी वो गुण अब प्रवेश कर गए हैं, ऐसे आदमी के लिए हम भी है ना सिफारिश नहीं करेंगे। और एक जिन बातों से पे लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, उन बातों से उठ के इलेक्शन लड़ा जाएगा। और ऐसा साफ छवि का अगर कैंडिडेट दिया तो ऐसा दिया जाएगा कि हरियाणा में सबसे अलग ही कैंडिडेट होगा और उसके ऊपर छाप होगी मैडम नीलम अग्रवाल की। थैंक यू। तो एक महिला से बोल लेता हूँ मैं क्योंकि मैंने इनके इंटरव्यू किए हुए हैं, मैं इनको जानता हूँ भाई। इंटरव्यू में बात निकाली छोड़ी मैम। मीना शर्मा जी, यानी मीना जांगड़ा शर्मा। नमस्ते मैम, प्लीज़ आप थोड़ा सा खड़े हो जाएं, दिख नहीं रहे। नमस्कार। तो हाँ, खड़े हो जाए। हाँ जी अजय जी, नमस्कार जी। नमस्ते। तो आज एक अहम बात अगर रखी जाएगी शहर की समस्या के रूप में, शहर की बातों के रूप में, मैम आए हैं तो क्या रखेंगे? क्योंकि समस्त भारतीय पार्टी की तरफ से तो ऐलान हो चुका कि डंका बजाया जाएगा। नहीं, अभी देखो हम तो एज एक परिवार के सदस्य के रूप में मैडम का पता चला, मैडम आए हुए हैं। मैं तो यहाँ मैडम से सिर्फ एक मिलने के लिए आई हूँ और शहर की समस्या। नेक्योर पूछ तो मैडम भी है, घर के भी हैं, सब है, लेकिन पार्टी टिकट भी देगी और इस तो बड़ा मौका कैची है। देखो ठोकनी चाहिए अपने। ऐसा है जी, देखो आप तो ये बात करते हैं स्वार्थ की। मैं यहाँ किसी स्वार्थ की वजह से स्वार्थ की बात कर रहा हूँ। सुनिए, मैं यहाँ मैडम से एक पारिवारिक सदस्य के रूप में मिलने आई हूँ। मेरी कोई ऐसा अभी चुनावी को लेके मैडम से हमारी कोई चर्चा नहीं है। हाँ, सुनिए, लेकिन ये बात मैं मानती हूँ, मेरी कई बार पहले ही मुलाकात हुई है कि मैडम का हमेशा यही मानना होता है कि भाई शहर चमके, किसी भी अच्छी तरह समझे। और जैसे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ तो शुरू से ये चाहती हैं, कोई भ्रष्टाचारी ऐसा मुहिम है इनकी, तो मैं इस मुहिम का इनका हमेशा से मैं आदर करती आई हूँ और इसीलिए मैं इनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी हूँ। इम्प्रेस है जी। चलो, नमस्ते मैम। नमस्कार जी। तो किस प्रकार की वार्ता हुई और क्या क्या वार्ता हो चुकी शहर के लिए बात की जाए? ऐसा है जी, अभी तो आपने जैसे सुना ही होगा, हमारे बड़े भाई साहब शिव कुमार जी ने बोला कि ऐसी चर्चा अभी मैडम से हमारी कुछ हुई नहीं है। अच्छा, अभी तो सिर्फ मुलाकात ही हुई है और जो भी चर्चा होगी उसकी विषय में आपका अवश्य अवगत करा दिया जाएगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ मुलाकात ही हुई है, नमस्कार ही हुई है। और भाई आप देख रहे हो चाय पानी का जो दौर चल रहा है। मैं गलत टाइम पे आ गया। चलो मेरी मीटिंग हो लेने बाद में बात करूंगा, क्योंकि आज की मीटिंग, आज का एजेंडा एक अहम रहेगा शहर के लिए, क्योंकि माहौल भी है, समय भी है और दस्तूर भी है। चाहे युवा कह लीजिए, चाहे महिला कह लीजिए, वो मातृशक्ति के रूप में और पुरुष एक अगुवाई के रूप में आज कहीं ना कहीं सामने खास में बैठा हुआ। तो मीटिंग हो ले, उसके बाद पूछूंगा कि क्या फैसला हुआ, किस प्रकार से अब की बार का चुनाव निकाय देखा जाएगा, क्योंकि ये चुनाव तो ओक्का का चुनाव कहा जाता है। अब देखते हैं कि आगे की रणनीति क्या होगी समस्त भारतीय पार्टी के द्वारा। तो अंदर की मीटिंग खत्म और कार्यकर्ताओं की दिल का दर्द था वो छल गया, टेबल पर छल गया और मैडम का आगे बहुत कुछ बताया। मैम क्या क्या तो कार्यकर्ताओं ने बताया, किस प्रकार से आपको अवगत कराया, क्या व्यवस्था अब आप बनाएंगे? देखिए, जैसा मुझे अवगत कराया गया, जो लोगों ने बताया, जो यहाँ के रहने वाले अब तक देख रहे थे कि बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। साफ़ सफाई दिखी मुझे, वो भी पता लगा कि किसके ज़रिए कराई गई है, कौन ये काम करवा रहा है, राजनीतिक तौर पे कितना पतन हुआ है, इन सब चीज़ों के बारे में गहन चिंता हुई है हमारी। और आने वाला समय क्योंकि बहुत क्रूशियल टाइम है ये, तो ऐसे टाइम में आगे क्या रणनीति बननी चाहिए, इसके ऊपर भी काफ़ी विचार हुआ है हम सब में बैठ के। और जो आगे चुनाव भी आ रहे हैं उसके बारे में भी काफ़ी चर्चाएं हुई, बहुत से लोग भी आके मिले इसके बीच में, तो बहुत कुछ चला हम सबकी बातचीत के बीच। मैम मैंने भी अंदर जो टेबल पे बैठे हुए थे, मैंने उनका दिल टटोला, तो कहीं ना कहीं आवाज़ थी, अगर नीलम अग्रवाल जी खुद ही अब की बार यहाँ से तैयारी करे तो लगता नहीं कि सौभाग्य छोटी काशी का भी होगा और सौभाग्य बन जाएगा छोटी काशी का। ऐसा है कि कैंडिडेट कौन होगा? मैं ऐसा है कि मैं अभी देख रही हूँ एक अच्छे ईमानदार और कर्मठ कार्यकर्ता को, ये सीट एक महिला के लिए डिक्लेयर की गई है और मैं चाहती हूँ कि महिला भी वो आके बैठे जो एक तो ईमानदार हो, कर्मठ हो और जो अपने इस पोस्ट को जानते हो। अच्छा ईमानदार कौन है आपसे, कर्मठ
कौन है, क्यों आप खेतों के अंदर भी खड़े मिलते हैं, पानी के अंदर भी लोगों के बीच में खड़े मिलते हैं, तो लगता कि सौभाग्य नहीं होगा छोटी काशी का कि आप जैसे चेहरा छोटी काशी के अंदर विश्व के अंदर नाम कमाया और यहाँ पे सेवा करें? क्या लगता है? देखिए ये जो आप मेरे को प्रश्न पूछ रहे हैं ना, ये आने वाले समय के ऊपर छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, और ना पे बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क हट जाएगा मैम शहर के लिए। देखिए आज इस बात के ऊपर भी चर्चा हुई है, बहुत से लोगों ने ये भी कहा मेरे को कि आप ही खड़ी हो जाएं जी। तो सबसे पहले तो मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि कोई अच्छा पढ़ा लिखा और समझदार मेरे को महिला मिल जाए यहाँ पे। अगर को मुझे ऐसा लगा कि कहीं कमी है तो मैं भी पीछे नहीं हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ देना है, लेना नहीं है। और यहाँ पे हर काम ईमानदारी के साथ करके दिखाना है कि लोगों को लगे कि अगर कोई चेयरमैन बना है, एमएलए बना है, एमपी बना है तो वो उस पोस्ट के लायक है। मैम मान सकते हैं कि आपके लिए एक ही पद और कद की अहमियत नहीं है, सिर्फ अहमियत है आपको छोटी कसी जनता अहमियत है। बिल्कुल, चाहे वो कुर्सी चेयरपर्सन की हो, चाहे वो एमएलए की हो, चाहे वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की हो। बिल्कुल सही बात है। मैं एक ईमानदारी के साथ काम करती हूँ और मैं यहाँ पे जैसे मैं कहती हूँ तन मन धन से मैं यहाँ पे सेवा करने के लिए आई हूँ। यहाँ के लोगों को जो कमी दिखती है मुझे लगता है मेरे परिवार की, चाहे आप मुझे अपनी बहू बेटी कुछ भी समझ लें, मैं आपका हिस्सा हूँ। और यहाँ पे एक अच्छा कार्यकर्ता देना और अच्छे कार्य करना मेरा पहला धर्म है। मैं ये विश्वास दिलाती हूँ कि मैं इसमें पीछे नहीं हटूंगी तो कभी मैं भी। मान सकते हैं कि छोटी काशी को समस्त भारतीय पार्टी की तरफ से एक नई सौगात मिलेगी महिला के सशक्ति के रूप के ऊपर। बिल्कुल पूरी कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। मेरा आने का मकसद भी यही था। मैं बहुत से लोगों से मिलना चाह रही थी, देखना चाह रही थी। और मैं ये भी आपके ज़रिए कहना चाहती हूँ कि अगर मुझे लगा किसी में कमी नहीं है तो मैं भी शायद पीछे नहीं हटूंगी। पीछे नहीं है। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय कीमती दिया मेरे को। तो ये माहौल, अच्छा एक बात आपसे रह गया, आप हर काम साथ है, कंधे कंधे मिला के वर्ष भर साथ दे रहे हैं, तो क्या लगता है कि मैडम को आगे आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? हम सबसे पहले तो मैं मैडम श्रीमती नीलम अग्रवाल जी का स्वागत करता हूँ। भिवानी वो आए हैं, इस समय में आए हैं और मैडम अभी इस बारे में विचार कर रहे हैं। जो भी उचित होगा वो मैडम करेंगे, हम सब उनके लिए तैयार हैं। साथ कंधे से कंधे मिला साथ दिया जाएगा। बिल्कुल साथ दिया जाएगा। हमने पूरी भिवानी साथ ये देखी है कि मैडम वर्गी आज तो हमारा उद्धार पूरी भिवानी का उद्धार हो जाएगा। मैडम बहुत साल से सोच रहे हैं भिवानी का उद्धार कर दीजिए, भिवानी की जनता के ऊपर है। हाँ, चाहे वो चुनाव एमएलए का हो, चाहे चेयरपर्सन का हो, ये भिवानी की जनता के ऊपर, भिवानी की जनता अगर ये चाहेगी मैडम सेवा करे तो हम लोग जरूर करें। चलो थैंक यू। तो अब की बार लग रहा कि वास्तव में भिवानी की अब नई तस्वीर बदलने जा रही, क्योंकि समस्त भारतीय पार्टी ने भी ली अंगड़ाई और कार्यकर्ता में साथ रहने वालों में एक अलग जोश देखा जाता। और कहीं ना कहीं बातों बातों में नीलम अग्रवाल जी ने कहा अगर समय पड़ा, वक्त पड़ा तो मैं भी पीछे नहीं हूँ। और वास्तव में कोई छान छान के नेता चेयरपर्सन की दावेदारी के लिए बिठाया जाएगा, चाहे छोटी काशी का आम नागरिक हो, चाहे वो नीलम अग्रवाल जी के रूप में हो। JNC न्यूज़ से आज जनक पंकज सोनेगिया, खास रिपोर्ट।